सुनते हैं हम लोग काकोरी कांड की। काकोरी कांड आज के दिन क्यों याद किया जा रहा है? आज कौन सी दिनांक है? 9 अगस्त 2024। आज से कुछ साल पहले हमारे देश में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। जानते हैं ना सभी लोग? अभी 15 अगस्त आने वाला है, हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो मार्च 1919 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और जब भी विश्व युद्ध होता है तो बहुत सारे नए नियम कानून भी लागू होते हैं, बहुत सारे देश एक दूसरे में मर्ज कर दिए जाते हैं, बहुत सारे बदलाव होते हैं। तो एक बदलाव हुआ था जिसने अंग्रेजों के हाथ खोल दिए थे। अंग्रेजों के लिए वो बदलाव वरदान सिद्ध हुआ था। रॉलेट एक्ट। कौन सा एक्ट? रॉलेट एक्ट। उसमें से क्या हुआ था कि अंग्रेजों को ये अधिकार मिल गया था कि वो भारत में तो अपना अधिकार कर ही रहे थे, साथ में उन्हें ये अधिकार दे दिया गया था कि वो जब चाहें जिसको चाहें गिरफ्तार कर सकते हैं, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, वृद्धा हो, बच्चे हो, किसी को भी अपने हिसाब से वो गिरफ्तार कर सकते हैं बिना किसी वजह की। कितना बड़ा ये बताइए दुष्परिणाम था, है ना, कि बिना वजह के किसी को भी हम कभी भी गिरफ्तार कर लें। तो इसका बहुत ज़्यादा पूरे देश में एकदम बवाल हो गया था कि अरे अंग्रेज तो एक तो इतना ज़्यादा कष्ट दे रहे थे हम भारतीयों को, ऊपर से ये जो रॉलेट एक्ट आ गया इसकी वजह से अंग्रेज और ज़्यादा अपना फैला दिए थे, बिल्कुल से तबाह कर डाले थे हमारे यहाँ की जनता को। इसके बाद जो इसकी बची खुची वो थी, इसके बाद अप्रैल में जलियांवाला बाग एक हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग में भारतीय इकट्ठा हुए थे। तो वहां पर अंग्रेजों का एक अधिकारी था, उसका नाम था जनरल डायर। क्या नाम था? जनरल डायर। उसने वहां पर गोली चलवा दी। जलियांवाला बाग में उसने क्या किया? गोली चलवा दी। उस गोली कांड में क्या हुआ कि ना तो उसने बूढ़ों को बख्शा, ना बच्चों को बख्शा, ना महिलाओं को बख्शा, सारे मारे गए थे वहां पर। इतना तबाही देख करके खून खोल गया भारतीयों का। और जो बच्चे खुच्चे भारतीय थे उन्होंने ठान लिया कि अब हम अंग्रेजों से अपने देश को आज़ाद कराकर ही दम लेंगे, अब हम अंग्रेजों को इस देश में रहने नहीं देंगे। और इसके बाद 1920 में महात्मा गांधी ने क्या किया कि असहयोग आंदोलन के लिए अपना झंडा ऊंचा कर दिया कि अब हम असहयोग आंदोलन करेंगे। असहयोग आंदोलन क्या होता है? असहयोग आंदोलन का ये मतलब था सहयोग न करना, यानी कि चूंकि अंग्रेज यहाँ आए तो अंग्रेज भारतीयों से ही अपने सारे काम करा रहे थे, सारी कंपनियां चलवा रहे थे, कारखाने चलवा रहे थे, फैक्ट्री चलवा रहे थे और उसका पैसा कमा कमा के अपने देश भेज रहे थे। तो गांधी जी ने कहा कि अब हम असहयोग आंदोलन चलाएंगे इनके खिलाफ, इनका सहयोग अब हम लोग नहीं करेंगे और अपनी स्वदेशी चीज़ों को अपनाएंगे, विदेशी चीज़ों को एकदम हम त्याग देंगे। वहाँ से जो रेशमी कपड़े आ रहे थे उनकी होली जलवा दी गई, आग लगवा दी गई, उसमें जितना भी बाहर से सामान आ रहा था और हम लोगों को इस्तेमाल के लिए दिया जा रहा था उसमें आग लगवा दी जा रही थी। खादी के कपड़े पहन रहे थे लोग, स्वदेशी चीज़ों को अपना रहे थे। इसके बाद 1922 में चौरी चौरा में एक घटना घटी। वहाँ क्या घटना हुई कि कुछ हमारे देश के जो युवा क्रांतिकारी थे उनमें अंग्रेजों ने गोली चलवाई। उसके बदले में क्या किया क्रांतिकारियों ने, क्योंकि खून तो पहले से ही खौला था सभी का, बदले में क्या किया कि अगले दिन पुलिस थाने में क्रांतिकारियों ने आग लगा दी। 22 पुलिसकर्मी वहां पर मारे गए। तो ये चीज गांधी जी को अच्छी नहीं लगी कि जब हम असहयोग आंदोलन, क्योंकि गांधी जी देखो अहिंसा के पुजारी थे, वो नहीं चाहते थे कि लड़ाई झगड़ा मारपीट हो, खून खराबा हो, ये वो नहीं चाहते थे। उनका ये कहना था कि हम आंदोलन कर करके ये सब कर करके हम धीरे से देश को आज़ाद करा लेंगे। लेकिन हमारे जो क्रांतिकारी थे उनका ये कहना था कि केवल आंदोलन करने से ही काम नहीं चलने वाला है, हर जगह आंदोलन काम नहीं आता है, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और वो सही भी थे कि बिना लड़ाई लड़े क्या अंग्रेज आज़ाद करते भारत को? कतई ना करते। तो उन्होंने गांधी जी ने कहा कि अब हम ये आंदोलन त्याग रहे हैं, अब हम असहयोग आंदोलन को यहीं से समाप्त कर रहे हैं, आपने आग क्यों लगाई? तो उन्होंने समाप्त कर दिया। हमारे यहाँ के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप समाप्त कर दिए, लेकिन हमारा तो क्रांति यहाँ ऐसे ही चलती रहेगी। इसके बाद क्या हुआ कि 1923 में राम प्रसाद बिस्मिल ने एक अपनी छोटे से ग्रुप का एक समूह का गठन किया। उस समूह का उन्होंने नाम रखा हिंदुस्तान एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक, उसमें उन्होंने बहुत सारे क्रांतिकारियों को शामिल किया। धीरे धीरे वो समूह बढ़ता गया। 1924 आते आते उसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सब शामिल हो गए। इसके बाद
1925 में उस समूह की एक बैठक हुई। समूहों की बैठक होती रहती है ना, तो उस समूह की एक बैठक हुई। उस बैठक में क्या हुआ, उसी बैठक का ये परिणाम रहा था काकोरी कांड। तो उस बैठक में सारे लोग शामिल हुए। तो वहाँ राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी एक योजना बताई कि कुछ ऐसा किया जाए जो हम यहाँ करें भारत में, और इंग्लैंड में बैठे बैठे इनकी सरकार हिल जाए। क्या सोचा उन्होंने कि ऐसा कुछ हम यहाँ करें कि इंग्लैंड में बैठे बैठे इनकी सरकार हिल जाए, कोई बड़ी घटना घटाए। तो उस समय एक ट्रेन चलती थी। उस ट्रेन से अंग्रेज जितना यहाँ पे पैसा लूटते थे, उस पैसे को अंग्रेज उस ट्रेन के माध्यम से, ट्रेन में एक तिजोरी के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। शाहजहांपुर से ट्रेन वो चलती थी लखनऊ तक के लिए, और काकोरी स्टेशन होकर के गुजरती थी। तो उन्होंने कहा कि इस ट्रेन को अगर लूट लिया जाए, यानी कि उसके जो तिजोरी है उसको लूट लिया जाए, और उसी पैसे से हम लोग औजार खरीदें, और उन औजारों का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, अंग्रेजों को मारने में, अंग्रेजों को मारने में, अपने देश को आज़ाद कराने में। तो ये हुआ कि बिल्कुल ठीक है, सारी योजना बनी। उन्होंने पूरा नक्शा दिखाया कि चंद्रशेखर आज़ाद दूसरे डिब्बे में रहेंगे, और इनके साथ राजेंद्र रहेंगे, और बाकी की जो क्रांतिकारी हैं वो तीसरे डिब्बे में रहेंगे। और जब ट्रेन पहुंचेगी काकोरी स्टेशन पे, तब वहाँ पर वो जाएंगे गार्ड वाले डिब्बे में, और गार्ड वाले डिब्बे में जा कर के वहाँ पर गार्ड को अपने अंडर कंट्रोल कर लेंगे। सारी वो हुई, और उन्होंने कहा कि गार्ड को मारना नहीं है। सारी योजना बनाई गई। क्रांतिकारी अपना उसी भेष में धीरे से चढ़ गए ट्रेन में। फिर इसके बाद ट्रेन रवाना हो गई। शाहजहांपुर से कहाँ के लिए रवाना हुई ट्रेन, लखनऊ के लिए। बीच में जब काकोरी स्टेशन आया उस समय रात हो चुकी थी। चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल अपने निद्रा में नहीं थे, सारे यात्री सो चुके थे, क्योंकि और ट्रेन में यात्री भी रहे ना, वो भी भारतीय ही थे। तो चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल निद्रा में नहीं थे। उन्होंने देखा कि बाहर काकोरी स्टेशन आ चुका है, तो उन्होंने अपनी मूंछों को ताव दिया। मूंछों को ताव देना उनकी आदत थी, ठीक, उनका एक तरह से समझ लो उनकी बहुत अच्छी आदत थी, और वो आदत उनकी पहचान भी बन गई है। तो उन्होंने मूंछों को ताव दे करके सामने जो राजेंद्र बैठे थे उनको इशारा किया कि अब समय हो गया है। किस चीज का, चैन खींचने का। राजेंद्र उठे, उन्होंने चैन तुरंत खींच ली, और चैन खींचते ही क्या हुआ, ट्रेन रुक गई वहीं पर। धीरे धीरे रुकी। अब अचानक से तो ट्रेन नहीं रुक सकती इतनी बड़ी, तो ट्रेन धीरे धीरे उसकी गति धीमी हो गई और ट्रेन रुक गई। सारे यात्री घबरा गए कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ट्रेन रुक गई। तो सारे क्रांतिकारी तुरंत सक्रिय हो गए। क्रांतिकारियों ने तुरंत कहा कि आप लोग शांति से बैठ जाइए, आप लोगों के साथ हम कुछ नहीं करेंगे, और ट्रेन हम ही लोगों ने रुकवाई है और कुछ कारण से रुकवाई है। ये हुआ कि चलो ठीक है, अपना सारे यात्री चुप हो गए। तुरंत चंद्रशेखर आजाद और राजेंद्र गए किसमें, गार्ड कोच में, पीछे वाले उसमें जहाँ पे तिजोरी रखी हुई थी। और राजेंद्र ने, चंद्रशेखर आजाद ने उनको अपनी बातों में लगाया, और राजेंद्र ने पीछे से बट मार करके अपने पिस्टल की उनको बेहोश कर दिया गार्ड को। फटाफट सारे अन्य क्रांतिकारी भी उस वहां पर पहुंच गए, और उन्होंने तिजोरी को उठा करके ट्रेन के नीचे फेंक दिया, क्योंकि केवल 30 मिनट का समय बचा था इनके पास कि जल्दी इसको खाली करना है तिजोरी, नहीं तो मैं अंग्रेज आ जाएंगे। तुरंत पुलिस लगी हुई थी, पीछे वैन लगी रहती है, क्योंकि तिजोरी थी उसमें पीछे वैन लगी हुई थी। तुरंत तो सारा काम इनका खत्म हो जाता। तिजोरी को तोड़ने की कोशिश जारी की गई, नहीं टूट रही थी तिजोरी। तब फिर राम प्रसाद बिस्मिल ने एक भरपूर प्रहार किया हथौड़े से, और तिजोरी खुल गई। सारा पैसा इन्होंने क्या किया, अपने बैगों में भरा और वहां से गायब हो गए। अब अंग्रेज लगे इनको खोजने, सारे सबूत खोजे जा रहे थे। दूसरे दिन जब पूरा फैल गया समाचार कि अरे कैसे ट्रेन लूट गई, कैसे, अब अंग्रेजों में खलबली मच गई कि अरे आखिर ऐसा क्या हुआ। अंग्रेज लगे सबूत ढूंढने, सबूत इनको मिला, कुछ दिन बाद मिला। काकोरी में ही एक क्रांतिकारी द्वारा एक चद्दर खरीदी गई थी, और वो चद्दर वहीं ट्रेन में छूट गई थी। वो चद्दर लेकर के अंग्रेज गए चद्दर वाली दुकान में, क्योंकि उसमें दुकानदार का नाम लिखा रहता है ना, जैसे हम लोग कोई चीज सामान खरीदते हैं तो उसमें दुकान का नाम रहता है ना। तो उस दुकानदार के यहाँ गए, दुकानदार से पता किया कि आखिर किसने खरीदी है। तो एक बनवारी लाल करके क्रांतिकारी थे, उन्होंने उस चद्दर को खरीदा था। तो अंग्रेजों ने जब जाना बनवारी लाल ने खरीदा है, अंग्रेजों ने तुरंत बनवारी लाल को पकड़ लिया, और बनवारी लाल को अच्छी तरह से बहुत ज्यादा मतलब तोड़ा पीटा, सब किया, उनके साथ सारे अत्याचार। बनवारी लाल को पूरे क्रांतिकारियों के नाम बताने पड़े, क्योंकि बनवारी लाल भी उस दिन उस ट्रेन हादसे में शामिल थे, उस ट्रेन लूटपाट में शामिल थे क्रांतिकारियों के साथ।
बनवारी लाल ने सारे क्रांतिकारियों के नाम बता दिया। अब अंग्रेज लगे ढूंढने। 1927 तक अंग्रेज खूब ढूंढे, सबको ढूंढ करके सबको मार दिया। केवल एक क्रांतिकारी बचे थे उसमें से। कौन? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेज पा नहीं सके। 1927 में हमारे 3 महान वीर क्रांतिकारी जो थे, कौन कौन? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लहरी, इनको अंग्रेजों ने फांसी दे दिया। तो ऐसे थे हमारे महान वीर। अब समझ आ गया कि आज के दिन को हम लोगों को क्यों हमेशा याद रखना चाहिए? जी मैम।